ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर एक गैसियस स्टेट के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 9, पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करो, ठीक है। 27 मीन 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन, 927 मीन 1200 केल्विन, ठीक है। तो 300 केल्विन से 4 गुना टेम्परेचर इंक्रीज हुए तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा, 4 गुना ही मेरे पास बढ़ेगा। विच गैस हैज मैक्सिमम रूट मीन स्फीयर वेलोसिटी, जिसका मास सबसे कम होगा, तो सी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। Which of the following postulate can be explained? Charles' law, average kinetic energy of a molecule gas is directly proportional to temperature. और the molecule of which gas have highest kinetic energy at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर सेम है तो सारों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। हाइड्रोजन गैस पोजेस डैश काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर है तो सेम काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी। 16 ग्राम ऑफ ईच मीथेन एंड हीलियम आर इन कंटेनर F50। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मेरे पास क्या होगा, the ratio of kinetic energy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा kinetic एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है मेरे पास। तो देखो ना, रेशियो ऑफ किनेटिक 16 ग्राम ईच ऑफ CH4 एंड हीलियम, ठीक है, इन अ कंटेनर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किनेटिक एनर्जी जो रेशियो होगा ना वो हमारे पास 16 ग्राम CH4 है ना और 16 ग्राम हीलियम है, तो ये तो हो जाएगा 1 मोल, वो हो जाएगा 4 मोल। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है। सॉरी ये तो इस तरह 3/2, तो ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी मास वगैरह पे नहीं करता। टेम्परेचर सेम है तो 1:1 मेरे पास होगा, ठीक है, 1:1 हो गई। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल वेरी डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है। अ पेयर ऑफ गैसेस विद इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो जिसका मोलर मास सेम हो, इसमें N2 और CO2 का मोलर मास सेम है मेरे पास। Gases is enclosed in a container of 20 cm3 with the moving piston. According to the kinetic theory of gases, what is the effect on freely moving molecule of the gas if temperature is increased from 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। और द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारे पास करेक्ट है। Consider the following statement about kinetic gas equation. N is the number of molecule of gas in the vessel, while Na is the Avogadro number है, ठीक है। M is the mass of one molecule of gas, ठीक है। M R relative है। C square is the mean square velocity, C square root is root mean, ठीक है। और ये एवरेज ये है, while C R M S 3RT by M है। तो ये सारी बातें हमारे पास इसकी करेक्ट है, ठीक है। और फिर हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ केएमटी फॉर एन आइडियल गैस एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। वो क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, यही चार्ल्स लॉ बताता है। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ O2 74.42 इट्स क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर, ये अब हमारे पास रट्टे वाले पॉइंट है, ये याद करने वाले पॉइंट हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिलियंस मेथड, हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होते हमारे पास। और जोल थॉमसन इफेक्ट यूज टू डैश द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन ऑर्डर टू लिक्विफाई एट लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। और जोल थॉमसन इफेक्ट ये तो लोअर ही होगा। और हाइड्रोजन गैस पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। देखो ना, मास उस पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे मेरे पास डिपेंड करता है। और ऑल द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड, तो हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास नहीं होते। Which one of the following postulate of kinetic molecular theory of gases is incorrect हमारे पास, इनकोरेक्ट। एवरेज किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, ये करेक्ट है। देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स, करेक्ट है। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस हैव रैपिड रैंडम कोलिजन, तो नन ऑफ दिस, ये सारे करेक्ट है मेरे पास। ऑल द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर इलास्टिक इन नेचर, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 200 केल्विन एंड इट्स हीटेड अंटिल इट बिकम 400 केल्विन, तो देखो ना डबल कर रहा है टेम्परेचर डबल। तो वर्ड रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, तो वो भी मेरे पास क्या होगी, डबल ही होगी। gases expand and occupy all the space that is available. Which one of the following statement is correct? तो collision of gas molecule are perfectly elastic, ये correct है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।